गुरुदेव, कभी सत्य कड़वा होता है, ऐसे समय पर क्या क्या सच का साथ छोड़ना चाहिए? आप ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल कर पाते हैं गुरुदेव? सच कड़वा होता है, हो सकता है, मगर तुम्हारे में युक्ति हो तो उसको इस तरह से तुम पेश कर सकते हो। युक्ति से तुम्हें करना चाहिए इस काम को। युक्ति नहीं हो, मुंहफट हो जाओ तुम, बड़बोल बोल दो, बनेगी नहीं काम। उससे मिलता क्या है तुमको? किसी को बोल तुम तो ऐसे हो ऐसे हो ऐसे हो, 20 बार उनको गाली दो, उससे सुधरेगा? बिल्कुल नहीं सुधरता। तो तुम्हें युक्ति से कड़वा सत्य को बोलना आवश्यक है। गुरुदेव, जो विनम्रता बिना किसी सफलता के आए, क्या उसका भी कोई मोल होता है क्या? What is the use of humility without being successful? Does it have any value? No, these are two different things. Humility is a good quality in you, but not becoming like a worm. Like, people with too many ambitions, they appear to be too they appear to show too much humility. You should be careful about it. In Sanskrit, there is a saying, Ati Vinayam Dhurta Lakshanam. जिसमें अति विनय होता है वो धूर्त है। विनय नहीं होता तो वो तो बिल्कुल बेकार है। वो 2 कौड़ी का नहीं है जिसमें विनय नहीं है। मगर अति विनय हो, वो कहीं तो कुछ दाल में काला है। मध्यम मार्ग विनय होना चाहिए। अरे सक्सेस फेल्यूर को कौन आंकेगा भाई, होने दो। ऐसे देखो तो तुम महापुरुष जितने हो, इनके कईयों के जीवन में फेल्यूर भी है, सक्सेस भी है। सक्सेस फेल्यूर तो आते जाते, एक समय पर जो सक्सेस लगता है दूसरे समय पर वो फेल्यूर भी हो सकता है। एक दृष्टिकोण से जो फेल्यूर है दूसरे एंगल से देखो तो उसका भी सक्सेस मान सकते हो। मेरे दृष्टिकोण से कोई फेल्यूर नहीं है। हर फेल्यूर तुम्हें एक पाठ पढ़ाया, तुम्हें कुछ सिखाया, तुम्हें एक कदम आगे ही बढ़ाया। बार बार तुम नहीं कर पाओगे ना वही फेल्यूर को। बार बार करते हो क्या? नहीं करते हो। एक बार हाथ जल गया तो दोबारा मत लगाओगे उसमें हाथ, रखोगे तो मूर्ख है। बुद्धिमान तो ऐसे नहीं करेगा, है ना। अरे हाथ जल गया जल गया जल गया, ठीक है, अब सतर्क हो गया, पता चला क्या जलन माने क्या होता है और आग कितना तेज है, समझ में आ गई बात, आगे बढ़ो। और उसको फेल्यूर को मानते। जब तुम अपना हिम्मत हार बैठते हो, अपना विश्वास खो देते हो, अपनी प्रसन्नता से मुड़ जाते हो, तब तुम कह सकते हो ये मेरा फेल्योर है। मुझे तो एक ही चीज का सक्सेस लगता, हर परिस्थिति में हर चीज को झेलो, झेलते आगे निकलो। परिस्थितियां तो ऐसे होती है भाई, 20 परिस्थितियां, अनुकूल प्रतिकूल अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां लाखों होते हैं। हजारों नहीं, लाखों जीवन में लाखों ऐसी परिस्थितियां आती। इन सब से क्या लेना देना? हमको तो आगे बढ़ना है, अपनी चेतना को बचाना है, अपने मन को बचाना है, अपनी प्रसन्नता को लेके आगे बढ़ना है। ठीक है ना? अच्छा, इसको भी लेके नहीं सुना, अरे गुरुजी बोले मेरे प्रसन्नता मेरा खो गया, मैं ऐसा हो गया, मेरा दिन खराब हो गया। कम ऑन, उसको भी लेके तुम परेशान मत हो जाना। जो हो गया सो हो गया, आगे बढ़ो। हाँ चलो आगे बढ़ो तुम भी। गुरुदेव, गोविंद और गुरु के बीच चुनना हो तो गुरु को चुनना चाहिए, ऐसा कहते हैं। क्या ये दोनों अलग हो सकते हैं? पहले अलग दिखे तो बोले
गुरु की महिमा कहने के लिए बोले गुरु का चरण में वंदना, क्या आपने गोविंद दियो बताए। कहाँ अलग होता, गोविंद का दिया समझ में आ गया, तब तुम कहाँ अलग हो, गुरु कहाँ अलग है, गोविंद कहाँ तुमसे अलग है? बिल्कुल नहीं है, सब एक ही है। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिनी। सिर्फ समझने के लिए तीनों अलग अलग, ईश्वर, गुरु और अपनी आत्मा। वास्तव में तीनों एक ही है। ये सिर्फ एक समझने के लिए, एक प्रयोग के लिए अलग अलग समझा जाता है शुरू में। ये तो अद्वैत ज्ञान की ओर ऐसे ही चलते हैं, ठीक है ना। एक आखिरी प्रश्न। गुरुदेव, कृष्ण जी जब गोपियों के साथ नाचते थे तो उसे लीला कहा जाता था। मैं जब अपने दोस्तों के साथ पार्टी करता हूं तो मेरे माँ बाप मेरा कैरेक्टर ढीला बोलते हैं। गुरुदेव, मैं 23 साल का हूं, प्लीज मेरे मम्मी पापा को कुछ ज्ञान दीजिए। मम्मी पापा से पहले तुमको एक ज्ञान देता हूं। भाई, कृष्ण के जमाने में ईव टीजिंग का कोई लॉ नहीं था। आज खतरनाक लॉ है। कोई महिला तुम्हारे ऊपर कंप्लेंट कर दे, जज भी तुम्हारी बात नहीं मानेगा, महिला की बात मानेंगे। समझ लेना, मुसीबत में पड़ जाओगे। इसलिए कृष्ण से ज्ञान लो, राम की चाल में चलो, ये बोल कृष्ण की। यही बोलते हैं राम कृष्ण हरे, राम पहले होते हैं फिर कृष्ण। राम के जैसे चलना चाहिए, मर्यादा पुरुषोत्तम, वो सब मर्यादा रखे हुए चले हैं। जब भी हम उत्तराखंड सीता के साथ उन्होंने जो किया उसको मैं तो नहीं मानता हूं, मगर वहां तक बात सब, जितना लेना तुम्हें वो बात ले लो। भारत में अब देखोगे तो श्री राम जी की मंदिर बहुत हैं, कृष्ण जी की थोड़े कम है उससे। गांव-गांव में राम मंदिर मिल जाएंगे आज आपको। इसलिए गांव में कहेंगे लोग राम की तरफ चलो, कृष्ण की ज्ञान लो, कृष्ण की तरह से अपना चलो मत, ये कहते हैं। कृष्ण का तो टेढ़ा ही चाल है, खड़ा होना भी टेढ़ा है, और महान भाव जो भी करते थे सब, मगर वो कृष्ण कर सकते हैं, तुम नहीं कर सकते। हाँ, ठीक है ना। और जो भी कृष्ण की वो मंगल के लिए किया, और उसका कोई साथी नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को 16 कला के पुरुष बताया, पूर्ण कला। आखिर उन्होंने हर चीज क्या, चोरी भी क्या, मक्खन की चोरी करी, रुक्मिणी को भगा के लेके गए। आज करोगे तो पुलिस में कंप्लेंट हो जाएगा। महिलाओं का वस्त्र हरण करके पेड़ पर चढ़ गए और कालिंदी पर कूद बैठे। एनवायरमेंटलिस्ट आ जाएंगे, फिर बोलेंगे सांप पर चढ़ गए आप। तो ईव टीजिंग का लग जाएगा केस उन पर। तो कृष्ण की जीवन अनूठा है, अद्भुत है, इसीलिए उसको लीला बोला। ये खेल है भाई, खेल को सच नहीं समझना, और जीवन में ऐसा मत करो। मगर उन्होंने जो बोला गीता में, वो तो लाजवाब। उस चीज को आप लोग रोज कुछ पढ़ो, गीता का 2-4 पंक्ति भी पढ़ोगे, अनुकरण करोगे, स्मरण करोगे, तो बहुत जीवन में एक बहुत बल मिलता है उसका। कई लोग बोलते नींद नहीं आती, नींद नहीं आती, गीता लगा के सो जाओ ना,
सुनते 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 सो जाओ। अपने यहाँ वो टॉकिंग गीता है, कितने सारे भाषाओं में अपने यहाँ बनाए, उसके साथ मेडिटेशन का भी हमने बनाया। इस तरह से गीता अनुकरणीय है, ठीक है ना। बस ठीक है, फिर बहुत दिन बाद यहाँ वीएम में सत्संग हमने सुना, वहाँ काफ़ी मच्छर उच्छर आ रहे हैं, कीड़े आ रहे हैं। आप लोगों को वहाँ ब्लड डोनेशन कैंप नहीं चलाना है, तो मैंने कहा आज अंदर ही रखते हैं, ठीक है ना।